हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो समीकरण है इसको गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। यानी कि गुणनखंड मतलब इसको तोड़ना है। जो -3x है इसको तोड़ के हमें इसका मूल निकालना है। तो क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर रहने देंगे, उसको -3x को हम तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ेंगे कि गुण जो उसको घटाने पर -3x आना चाहिए। यहाँ पर क्या है -3x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +2x -5x। अब देखिए इसमें से ये दोनों तोड़े 3x -3x के बदले इसको लिखें ये दोनों को, तो 5x में 2x चला गया, प्लस और माइनस माइनस होता है तो 5x में 2x चला गया, 3x बचा, बड़ा है माइनस वाला तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। इसके बदले ये संख्या आ गया तो इसको हम तोड़ दिए, -3x को इस रूप में लिख दिए +2x -5x। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे -10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों संख्या में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर x है और इसमें भी x है, तो x को हम बाहर निकाल लेंगे, x कॉमन ले लिए। यहाँ 2x था तो 1x बाहर निकाला, कितना x बचा 1x। अब प्लस है तो यहाँ प्लस, उसके बाद इसमें x को निकाल लिया 1x, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा तो 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस, इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिए कॉमन है 5, कैसे, तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा, तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो यहाँ 5 निकाल लिया। यहाँ बच गए x माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ 5 निकाल लिया तो कितना बचा 5 गुने 2 यानी कि 2 बचा, 2 बराबर 0। अब देखिए x + 2 और x + 2 दोनों एक संख्या है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x + 2 इंटू x -5, ये बाहर वाला को x, उसके बाद ये -5 = 0। अब यहाँ पर लिखेंगे x + 2 = 0, ये तो इसके भी बदले 0 और इसके भी बदले 0। उसके बाद यहाँ कॉमा देंगे, फिर यहाँ इसको लिखेंगे x -5 बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो, तो -2, और ये x बराबर इधर माइनस में उधर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस के आगे चिन्ह नहीं लगता है इसलिए हम 5 का 5 लिखें, x बराबर 5। अब यहाँ लिखेंगे कि अतः मूल को हम क्या कहते हैं x कहते हैं, अतः मूल x बराबर -2 तथा 5 है। ये हमारा पहला मूल है, ये दूसरा मूल, -2 तथा 5 यानी कि 5 है। ये हमारा आंसर हो गया, ये मूल निकल गया, -2 और 5 ये मूल निकला। और इसमें यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि हम ये जो -3x को तोड़े हैं +2x -5x में, तो देखिए x² गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x²। तो अब इसको गुना करने पर भी, ये जो तोड़े इसको गुना करने पर भी ये दोनों गुना के बराबर रहना चाहिए। 10 गुना x² करेंगे तो 10x², उसी तरफ 2x गुना 5x करेंगे तो 10x² इसमें भी आ रहा है, और माइनस करने पर इतना आ रहा है। इसको तोड़ेंगे इसी हिसाब से, माइनस करने पर इतना आना चाहिए और गुना करने पर ये दोनों गुना के बराबर आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2x + x - 6। अब देखिए यहाँ पर हम इसको बगल में यहाँ पर करके दिखाते हैं, आप लोग को वहाँ नहीं लिखना है एग्जाम में, यहाँ लिखना है। देखिए 2x × -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 दूनी 12 x²। इसको और इसको गुना करेंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को, तो कितना हो जाएगा -12 x²। ये जो प्लस x है इसको भी ऐसी संख्या से तोड़ेंगे कि गुना करने पर इतना आना चाहिए -12 x², और जोड़ने पर या घटाने पर +x आना चाहिए। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल 2x² को 2x² लिखेंगे। अब +x को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर +x बचना चाहिए और गुना करने पर -12x² आना चाहिए। तो इसको हम तोड़ेंगे, +4x - 3x। अब देखिए यहाँ पर
+4x में 3x चला गया तो 1x बचा, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये बराबर में आ गया। अब देखिए 4 गुना 3 कीजिए, 4 तिया 12x² प्लस माइनस माइनस, तो देखिए इसके बराबर आ गया। गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो इसको हम तोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पर -6 का तो -6। अब इसमें कॉमन लीजिए, इसमें क्या कॉमन है, देखिए 2x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी 2 है, इसको गुना करेंगे 2 गुना 2 तोड़ेंगे तो इसमें भी कॉमन है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 2x, या 2 और x निकाल लिए तो कितना बचा, 1x बचा, प्लस यहाँ x और 2 निकाल लिए तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 बचा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 3, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6, तो इसमें 3 ले लिए हम x। अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद यहाँ क्या बच गया, 3 निकाल लिए तो 3 दूनी 6, तो 2 बचा। अब देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ लिखेंगे x + 2 इंटू 2x - 3 = 0 लिख दिए। अब x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। अब x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में -2, 2x बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो +3, यानी कि कुछ नहीं चिन्ह लगेगा आगे। x बराबर -2, अब यहाँ देखिए 2 गुना x है, इसके बीच गुना है तो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। ये हमारा पहला मूल हो गया, ये हमारा दूसरा मूल। अब यहाँ लिखेंगे अतः मूल x बराबर -2 तथा 3/2, ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ लिखेंगे हल √2x² प्लस, अब 7 को तोड़ेंगे हम, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 10x², तो उसी तरह इसको तोड़ना, 2x प्लस 5x, 5 और 2 7x हो गया, 5 दूनी 10x², इसको गुना करेंगे 10x² है, तो इसको भी गुना करेंगे 10x² प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें √2 को हम 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुना √2, तो इसमें √2 गुना x कॉमन ले लिए, √2x कॉमन, यहाँ क्या बच गया, x बचा, 2 ठो x है, एगो x बच गया, प्लस √2 गुना √2 होता है 2, तो इसलिए हम इसको मान लिए √2 गुना √2, यानी कि यहाँ √2 निकल गया तो √2 बचा। अब देखिए प्लस 5x, इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लिए, x प्लस और प्लस यहाँ 5 कॉमन ले लिए, x उतर गया, उसके बाद इसमें क्या बचा, 5 कॉमन ले लिए तो √2 बचा = 0। अब देखिए ये दोनों सेम है, पहले उतार देंगे हम, x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 = 0। अब यहाँ x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो -√2, √2x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो -5, x बराबर -√2, ये हमारा पहला मूल निकला, और x बराबर इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भागे में, तो -5/√2। अब यहाँ लिखेंगे कि अतः मूल x बराबर -√2 तथा -5/√2, ये हमारा तीसरा का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें तो यहाँ पर 1/8 बट्टे के रूप में है, तो सबसे पहले हम इसको
रैखिक समीकरण के युग में बनाना होगा। तो यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, दे दिए 1। अब यहाँ पर देखिए, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब इस सब का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 8। अब इसको डिवाइड कीजिए, 8 को 8 बार में जाएगा तो 8 इसको गुना करना होगा 8 से, 8 दूनी 16x² माइनस इसको भी 8 से डिवाइड 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ऊपर वाला 8 से गुना करेंगे तो 8x, इसको 8 से 8 को डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 गुना 1 करेंगे तो +1 इक्वल टू 0/1। अब देखिए यहाँ पर 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर में है तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और 8 को 0 से गुना करेंगे, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो यही संख्या रह जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 16x² है माइनस ये रैखिक समीकरण के युग में हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 8x आना चाहिए और गुना करने पर 16x²। देखिए 16x² गुना 1 करेंगे तो वही रहेगा, तो इसलिए हम तोड़ेंगे। लिखेंगे सबसे पहले 16x², उसके बाद यहाँ पर देखिए -4x और -4x, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 4 8x हो गया, माइनस का चिन्ह रहेगा और 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x² बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन ले आएगा, इसमें क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें देखिए 4x कॉमन ले निकालेंगे, 4x यहाँ कितना बचा है 4 गुना 4 16 होता है तो 4x बच गया, 2 ठो x है। अब माइनस यहाँ 4x निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1, उसके बाद यहाँ पर माइनस तो माइनस, अब सॉरी यहाँ 1 देना भूल गए थे, +1 इसका ये वाला। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हैं, यहाँ क्या बचा 4x माइनस और प्लस तो -1 का 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों सेम है तो इसको पहले उतार देंगे हम, यहाँ पर क्या था 4x -1 इंटू 4x -1 बराबर 0। अब देखिए 4x -1 बराबर 0, 4x -1 बराबर 0, तो 4x इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में +1, 4x इसमें भी वही होगा तो +1। अब देखिए x इधर गुना में उधर जाएगा तो बराबर के उधर भागा में 1/4, इसमें भी वही होगा x बराबर 1/4। अब यहाँ लिखेंगे कि अतः मूल x बराबर 1/4 तथा 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम तोड़ेंगे। 100x² गुना करेंगे 1 तो 100x² ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 100x² आना चाहिए और माइनस करने पर -20x आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, यहाँ लिखें हल 100x² को 100x² रहने देंगे। अब यहाँ पर -10x और 10x 20x माइनस माइनस प्लस होता है तो चिन्ह रहेगा माइनस का, और गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +100² +1 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लीजिए, 10x हम कॉमन ले सकते हैं, 10x कॉमन ले लिए, इसमें 10x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, तो 100 में से 10 निकाल लिए तो यहाँ बचा 10, 10 गुना 10 करेंगे तो 100 होगा ना, तो इसलिए 10 निकाल लिए, 10 बचा। x 2 ठो है तो 1 ठो निकाले थे, यहाँ क्या बचा 1 ठो x माइनस 10x तो कॉमन ले लिए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, उसके बाद यहाँ पर माइनस, इसमें क्या कॉमन ले, इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले सकते हैं हम। उसके बाद 10x यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस
यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो लिखेंगे 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, इसमें भी 10x माइनस 1 बचा और इस दोनों भी सेम है तो 10 माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ 10x माइनस 1 बराबर 0 कॉमा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 10x बराबर माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा प्लस 1, इसमें भी वही होगा 10x बराबर प्लस 1। अब x बराबर इधर गुना में तो उधर जाएगा भागा में 1/10, x बराबर 1/10। अब यहाँ लिख देंगे कि अतः मूल x बराबर 1/10 तथा 1/10। आंसर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हल हो गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके।